आदाब, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नौजवानों की आवाज। एक नौजवान जो देश की सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात है, एक नौजवान जो देश की सरहद के इस पार देश के दुश्मनों से लड़ रहा है, एक वो नौजवान जो देश के विकास के लिए उसमें अपनी हिस्सेदारी दे रहा है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ वही नौजवान इकट्ठा हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनके जो एक्सपीरियंस है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट योगेश जी है, उनसे भी यहां चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। और स्कूल के छात्र हैं, वो युवा हैं जो देश की रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, जो युवा जोश की बात की जाती है, जो जवान है, आप लंबा समय आपको रहा फोर्स में, लेकिन एक फर्क अभी दिखाई देने लगा है कि बहुत से युवा फोर्स की तरफ आने से झिझकते हैं। क्या कारण मानते हैं आप उसके पीछे? मैं तो ये मानता हूं कि युवाओं में और जोश आया है, वो फोर्स की तरफ ज्यादा रुझान उनका हुआ है बजाय पहले के कंपैरिजन में। इस समय ज्यादा रुझान हुआ है और वो जो एटीट्यूडनल चेंज होता है वो देखने को मिल रहा है। नौजवानों का फोर्सेस के प्रति ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है अभी पहले के कंपैरिजन में। लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी एमएनसीज आ रही हैं, युवा को लगता है कि जो एक बढ़िया पैकेज, उन्हें बेहतर पैकेज मिलेगा, मोटी एक सैलरी वो वहां से उठा सकते हैं, एक जो लाइफस्टाइल है, फ्रीडम होगी, वो सारी चीजें। तो वो फोर्स और ये जो सिविलियंस हैं जो इस तरह की लाइफस्टाइल्स को यूथ जो चाह रहा है, किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को? बात हम अगर कंप्लीट लाइफ की करें तो फोर्सेज में कंप्लीट लाइफ जीने के लिए सब कुछ है और वो चीजें मिल जाती हैं जो कि एक सिविल जो जनता ये सोचकर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर जाती है, यहाँ भी वो सारी चीजें हैं जो एक कंप्लीट लाइफ, एक पूरा जीवन आदमी अपने तरीके से, अपनी लाइफ स्टाइल के तरीके से जी सकता है। कैप्टन साहब, आपने देश सेवा को पूरा जीवन दिया, आप फोर्स में रहे, उस वक्त को और आज के वक्त को किस तरह से देखते हैं? जब आप जवान थे, जब आप फोर्स में शामिल हुए, एक युवा की तरह थे, तो उस वक्त का युवा और आज के युवा का जो अंतर है वो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि वीर भोग्य वसुंधरा, जो बहादुर लोग हैं, वीर लोग हैं, वही वसुंधरा का भोग करते हैं। और मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपने शीश नौछावर कर दिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सेवा हर क्षेत्र में होती है, लेकिन देश की सेवा जो है, इससे बढ़कर के कोई भी सेवा नहीं है। दूसरा क्या है कि इसके सेना के अंदर जो है या फोर्स के अंदर सबसे पहली बात है डिसिप्लिन की। इसलिए मैं आज के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि कोई भी डिसिप्लिन्ड नौजवान है या कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो आर्मी में रहो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, वो हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। उस जमाने में जब फौज के अंदर भर्ती होते थे, उस समय जो है काफी ऐसा लोगों के अंदर विश्वास था, क्योंकि उस समय कई लड़ाइयां हुई थी। 62 का वार था, 65 का वार था, 71 का वार था, और सब के सब जो है अपने देश की सेवा के लिए जो है अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि ज्यादातर जो है जो कैंडिडेट्स हैं वो पैसे के पीछे भागने वाले हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत पैसा है, चाहे इंजीनियरिंग साइड में जाओ, चाहे वो जो डॉक्टर साइड में जाओ, उनको लगता है कि यस, हमारी जो जिंदगी है यहाँ पर काफी सेफ है और हम अच्छी प्रकार से जो है ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं यूथ पैसे की तरफ भी दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं जो फोर्स में शामिल हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शायद बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी कंपनियों को छोड़कर वो आए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज, जो कि कहा जाता है कि बड़ी कंपनियों में जो नौकरी थी, बड़ी सैलरी थी, जो छोड़ के फोर्स में शामिल हुए हैं? कितने लोग हैं आप में से? जी, आपसे किस कंपनी में पहले काम करते थे फोर्स में? इन्फोसिस में था पहले। किस पोस्ट पे थे? और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इससे पहले। तो जाहिर सी बात है अच्छी सैलरी वहां पर मिल रही होगी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो छोड़कर फोर्स में ही क्यों आना चाहा? केवल सैलरी एक जीने का वो नहीं है कि जीने के लिए काफी है, कुछ और भी जरूरी चीजें होती हैं। देश के लिए सेवा एक सबसे बड़ी बात है। पुलिस सेवा में हमेशा ज्वाइन करना चाहता था और सीआरपीएफ से बेटर चीज और कोई नहीं हो ही नहीं सकती, तो सीआरपीएफ ही चूज किया मैंने। छात्र क्या सोचते हैं? बेटा, आप
बताइए कि फोर्स को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है कि जब बड़े होंगे फोर्स की तरफ जाना चाहेंगे, आर्मी, सीआरपीएफ या दूसरी फोर्स में, या फिर कहीं स्कूल में नौकरी करना चाहेंगे या किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहेंगे? एक्चुअली आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और जहाँ तक आप देख सकते हैं कि आर्मी और फोर्सेस में भी डॉक्टर की काफी सारी वैकेंसीज हैं। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उन घायल लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। आपका क्या मानना है कि जो यूथ है फोर्स की तरफ को लेकर किस तरह का रुझान है, आप किस तरह से देखते हैं उसको? सर मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को मैं फोर्स की तरफ ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा कि आजकल के जो यूथ है उनको मतलब फोर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लाइफ मिलती है कि आप किसी भी कंडीशन में जाओ वहाँ पे रह सकते हो, किसी को भी सह सकते हो। सो मैं यूथ को यही कहूंगा कि आप ज्वाइन करो। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। आप भी जॉब छोड़कर आए, इससे पहले किस जॉब में थे आप? सर मैं कॉस्मिक में था, कॉस्मिक कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें मैनेजर की पोस्ट थी। वो मैं छोड़ के मैं सीआरपीएफ में ज्वाइन किया। ऐसा क्या वाकया हुआ कि आपने अच्छी भली नौकरी थी वो छोड़ी? खैर फोर्स में है, सम्मान का जॉब है ये, लेकिन वो क्या बदलाव था, क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि नहीं वो नहीं करना, आपको फोर्स में जाना है? शुरू से ही मैं सर कुछ करना चाहता था इस फोर्स में, जैसे आर्मी में भी मैं एसएसबी में ट्राई कर रहा था, तो लकीली इसमें मेरा लग गया तो मैं इसमें आ गया। तो इसलिए रिस्पेक्ट भी है, सिविल में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। सिविल लाइफ में अगर कोई बताएंगे हम आर्मी में हैं या सीआरपीएफ में हैं तो रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। आप किस तरह से देखते हैं? फोर्स में एक पर्पस मिलता है हमें। जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम एक ही सोच होता है और उसी सोच से हम चलते हैं, उससे एक पर्पस मिलता है लाइफ को। सैलरी देखते हैं या जो बात हो रही थी रिस्पेक्ट, जो एक जज्बा है देश पर मर मिटने का, वो नजर आता है फोर्स में? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देश की सफाई भी करते हैं और उसके साथ हम लोग शारीरिक भी इतना अच्छा से मिलते हैं या ट्रेनिंग में, तो बहुत अच्छा है फोर्स ज्वाइन करने में। तो जो फोर्स है, चाहे देश की सरहद पे जो जवान लड़ रहे हैं या सरहद के अंदर जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो एक सम्मान की जो भाव है, देश के लिए मर मिटने का जोश है, वो साफ यहां पर नजर आता है। कोशिश यही है कि देश की सेवा कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। सर आपसे मैं एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूंगा। फोर्स में आप रहे हैं, ट्रेनिंग आप देते हैं, जो कैडेट्स आते हैं उनको, उनसे आपकी बात भी होती होगी कि जब वो सिविल लाइफ में रहे, स्टडी कर रहे थे, क्या उन्होंने सोचा, क्यों वो फोर्स की तरफ बढ़े? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे इनको ट्रेनिंग देते हैं और जब ये नए नए हमारे पास आते हैं तो कुछ एक लड़के ये बोलते हैं कि हमने वापस जाना है, ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जब उनको हमारा जो डिसिप्लिन का जो रूल्स, जो नियम है, जब वो सीखते हैं तब उनको वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और वहाँ पे वो अपना खुशी से वो और अपने जोश के साथ, अपने जज्बे के साथ वो ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ से बढ़िया यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद अपने अपनी जगह पे, अपने अपने पोस्टों पे वो पोस्टिंग जाते हैं। और वहाँ पे भी उनका हमें यही संदेश आता है कि जो ट्रेनिंग, जो हार्ड ट्रेनिंग यहाँ पे जो दी जाती है, उसका बहुत फायदा होता है और वो अच्छा काम करें वहाँ पे, अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है वहाँ पे। जब इस तरह की बात सामने आती है कि जब ट्रेनिंग पर है कैडेट्स और वो ये बात करते कि नहीं जो टफ है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, और कुछ कहते हैं कि नहीं हमें जाना है, तो किस तरह से आप उनको समझाते हैं और किस तरह का बदलाव फिर बाद में देखने को मिलता है? जैसा कि ये कॉलेज में रहते हैं, फिजिकल से संबंध नहीं रखते हैं, तो लिखाई पढ़ाई, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी टेक्निकल में रहते हैं, जब इधर आकर फिजिकल लोड पड़ता है तो इनके मन में दिल करता है कि सोचते यार वापस चलते, इतना रनिंग कौन करे। लास्ट रनिंग 25.2 किलोमीटर डंकन मार्च रहता है और स्टार्टिंग रनिंग 1.6 किलोमीटर रहता है। इसको देखता है और बीच में फिजिकल 1 घंटा का पीटी होता है मॉर्निंग, तो उसमें एक मिनट एडी टिकेगा तो पंजा, ना पंजा टिकेगा तो एडी, किसी की भी टिकने नहीं देते हैं, वो हवा में रहते हैं। इसलिए वो तो इतना फिजिकल टफ नहीं कर पाएगा, हम वापस चला जाते हैं। फिर हम मोटिवेट करते हैं, बैक बैच इतना बैच था तो उनका चलते, उनका एंकरेज देकर हम उनको जाना नहीं देते हैं। कोई एक आधा रियली प्रॉब्लम रहता है, उनको हम रोक भी नहीं सकते। कुछ और यहाँ पर हैं जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तैयार हो रहे हैं देश सेवा के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर आए, कभी सोचा था आपने कि इतनी टफ ट्रेनिंग होगी और इस तरह के ट्रेनिंग के जो सेशन है उस दौर से गुजरना पड़ेगा? सर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे भैया और मेरे बड़े भैया सब इस फोर्स में पहले से ही हैं, तो मुझे तो पता था कि ये काफी टफ होगी और मैं उसके लिए तैयार भी था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो
एकदम जो रिजल्ट आए उसके विपरीत आए। मैं शुरू में कुछ ज्यादा एक्साइटेड था, धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस वीक होता गया। अभी हमारे सभी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमें बहुत इनकरेज करते हैं। तो अभी एकदम हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं सर। कभी मन में आता है जब सभी बैठते हैं कि अरे यार बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग हो रही है, दौड़ चलते हैं? थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब जैसे अब हम लोग को 3-4 महीना हो चुका है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम एंजॉय करते हैं ट्रेनिंग के हर सेशन को। लगातार इस तरह की भी न्यूज आती रहती है, और आप लोग क्योंकि सीआरपीएफ से भी जुड़े रहे हैं, और बॉर्डर पर भी जिस तरह से मिलिट्री है, जो सेना के जो जवान है वो लड़ते हैं, वहां आतंकवादियों से या दूसरे जो मुल्क के जो दुश्मन है उनके साथ लड़ाई के दौरान शहीद हो जाते हैं, या नक्सलियों का जिस तरह से लगातार अटैक रहा, उस तरह की जो खबरें आती है, तो क्या डर लगता है या ये लगता है कि नहीं हमें कब मौका मिलेगा वहां जाकर लड़ने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों से कोई डर नहीं लगता है। एक्चुअली इससे और ज्यादा मोटिवेशन आता है, क्योंकि कभी ना कभी अगर कोई हादसा होता है तो उसके पीछे कोई गलती होती है। नंबर 1 तो हम वहां से सीख लेते हैं, और एक कहावत है कि जितना आप पसीना यहाँ बहाएंगे उतना आप फील्ड पे कम खून बहाएंगे। तो वही है, हमें यहाँ पर इतना ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम गलतियां ना करें, और डर नहीं, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है वो, और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये वो जोश है, वो जज्बा है, ये उन नौजवानों की आवाज है जो कभी भी किसी भी वक्त देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, आप जाइएगा नहीं। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में कौन से प्रसिद्ध आंदोलन को आरंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। इस सवाल का सही जवाब दिया है कुरुक्षेत्र से सतीश यादव ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश नौजवानों की आवाज में। हम यहां बात कर रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे नौजवान यहां जुटे हैं जो फोर्स में हैं, वो भी जो फोर्स में जाना चाहते हैं। तो किस तरह की मन में बातें हैं, क्या सोचकर वो फोर्स में आए, या जो युवा अब फोर्स में जाना चाहते हैं उनके मन में क्या, वो भी थोड़ा सा यहां जानेंगे। आपका नाम क्या है? सब भुवनेश। आप तैयारी कर रहे हैं फोर्स में जाने की, क्या मन में आया कि नहीं फोर्स ज्वाइन करनी है? बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, पायलट बन जाइए, लेकिन फोर्स ही क्यों? सर मेरा बचपन से एम रहा है कि देश के लिए सेवा करने के लिए। मेरा हमेशा से मोटिवेशन था कि मैं नेवी में जाऊं। वहाँ पे करियर फील्ड्स बहुत ज्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वहाँ पे सर्विसेज के लिए एक इंडिविजुअली अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि देश के लिए कुछ करना है हमें। इसलिए मेरा हमेशा से बचपन था, सपना था ये। आप लोगों के मन में भी आता है कभी कि हाँ फोर्स में जाना चाहिए? आज आप पूरा दिन यहाँ पर रहे तो एक मन में सवाल उठा कि नहीं फोर्स की तरफ जाएं? हाँ सर, मन में सवाल तो आता है कि हमें जाना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा बहुत रिस्पेक्ट है, यहाँ पर अच्छी लाइफ है, सबके पास अच्छी फैसिलिटीज है, तो इसलिए जाना चाहिए। मैं तो सबको यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बंदे फौज में भर्ती हों, देश की सेवा करें। योगेश जी, यहाँ एक सवाल ये भी है कि जो एक अंतर देखते हैं यूथ
जिस तरह से बात भी हो रही थी कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं या पैसे की जो बात होती है वो फोर्स में कम है, रिस्क बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर, दूसरा परिवार से दूरियां जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ये एक अंतर देखता है यूथ, और शायद इस वजह से बहुत से लोग जो है आना चाहते हैं और नहीं आ पाते फोर्स की तरफ। पैसे का तो मैं जहां तक कहता हूं, पैसे का तो मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता, लेकिन खाली एक पैसा ही लाइफ स्टाइल नहीं है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जो आपकी हॉबीज हैं उनको डेवलप करना है, आपकी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है, बाकी आपको एक कम्युनिटी लाइफ जीने के लिए फोर्सेज में कंप्लीट है। साथ ही साथ आपकी जो डेवलपमेंट है एक कंप्लीट लाइफ जीने के लिए, जो एक विकास विकसित लाइफ जीने के लिए होना चाहिए, तो एक यूथ को वो एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड कराता है। एक यूथ जब फोर्सेज को ज्वाइन करता है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसे मिलता है जहां बाकी उसकी जो पर्सनैलिटी में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, पैसा तो है ही है, पैसे के साथ साथ बाकी हॉबीज हैं, दूसरी ट्रेड्स हैं, उनको वो डेवलप कर पाता है। और एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और एक करना अच्छा है, और साथ ही साथ जो लोगों के अंदर जो देशभक्ति का या कुछ समाज के लिए करने का जज्बा है वो जरूर यहाँ पर मिलता है। क्योंकि जी आप खुद एक स्कूल चलाते हैं, पर्सनैलिटी या एक जो मोटिवेशन है, क्योंकि शुरुआत से ही आना चाहिए। देश के विकास के लिए जरूरी नहीं है कि सारा यूथ जो है सरहद पे चला जाए, यूथ को जरूरत है कि जो बाकी जो विकास है उसमें भी वो अपना सहयोग करे, उसमें भी पार्टिसिपेट करे, आगे बढ़े, गलत राह पर ना जाए। लेकिन जहां तक फोर्स की बात है, आप स्कूल चलाते हैं, तो क्या बच्चों में वो चीजें दिखती है? आप जब बात करते होंगे बच्चों से कि नहीं कुछ परसेंटेज है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऐसा है कि डॉक्टर बनना है, वकील बनना है या दूसरे प्रोफेशन को ज्वाइन करना है। देखिए, मैं तो साइबर सिटी गुड़गांव में स्कूल चला रहा हूँ, तो साइबर सिटी गुड़गांव में तो कॉरपोरेट कल्चर है। सभी जितने भी बच्चे हैं वो फौज में जाना नहीं चाहते, नेवी में जाना नहीं चाहते, किसी भी तरह के फोर्स में नहीं जाना चाहते। हम बल्कि काफी मोटिवेट करते हैं उन बच्चों को कि फोर्स में भी काफी अच्छा कैरियर है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर जो बात उठती है वो सबसे ज्यादा बात ये उठती है कि फौज में पैसों की सबसे ज्यादा कमी है, उतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाती है फौज में जो सिविल में मिल पाती है। और सिविल में उसके बाद 8 घंटे की नौकरी होती है और फौज में 24 घंटे की नौकरी होती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि फोर्स ना ज्वाइन करने के बच्चों के लिए। हम बहुत तरीके से बच्चों में तरह तरह के कंपटीशन रखवाते हैं देशभक्ति के लिए। तो बच्चों का अक्सर और बच्चों के पेरेंट्स का अक्सर यही सवाल होता है कि देशभक्ति की भावना होना एक अच्छी बात है, मेरा भी यही मानना है कि अच्छी बात है देशभक्ति की भावना, लेकिन देशभक्ति के लिए फौज में ही शामिल हो जाना, सरहद पर ही जाके गोलियां चलाना, ये कोई जरूरी नहीं है। देश सेवा देश के अंदर रहकर भी की जा सकती है, सही तरीके से काम किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी बनके, एक ईमानदार अधिकारी बनके तो भी देश की सेवा की जा सकती है। एक क्लर्क बनके यहाँ तक की भी देश की सेवा की जा सकती है। तो देश की सेवा तो तरह तरह से की जा सकती है, लेकिन अगर हम देखें कि सभी इस तरह से सोचने लगे कि देश की सेवा अंदर रह के भी की जा सकती है, तो फिर हमारे सरहदों की रक्षा कौन करेगा, हम सुरक्षित जीवन कैसे जी पाएंगे। तो मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो हर तरफ होना चाहिए, चाहे देश के अंदर हो या सरहद पे हो, हर जगह। सर, पहले और अब में जो अगर एजुकेशन में भी फर्क देखें, पहले हम बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे कि जो हमारे वीर जवान हैं, जो शहीद हैं, उनके बारे में उनकी जो कहानी है वो पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। क्या वो फर्क भी देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो चैप्टर से गायब होने लगे हैं, तो उससे जो बच्चों के ऊपर जो एक मैसेज कन्वे होना चाहिए फोर्स को लेकर, वो सही से कन्वे नहीं हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जब हम पढ़ते थे उस समय हमारे जो चैप्टर्स के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसे जो बहादुर लोगों जिन्होंने परमवीर चक्र लिए हैं, ऐसे की कहानी आती थी जिन्हें पढ़ पढ़ करके जो है बच्चों के अंदर जोश होता था और वो फौज की तरफ जाते थे। लगातार 3 लड़ाइयां होने की वजह से भी जो है हमेशा जो है जो आर्मी पर्सनल हैं उनको जो है इज्जत दी जाती थी। लेकिन आज आप देखिए, आप किसी भी नए स्टूडेंट से पूछे कि हमारे देश के अंदर कितने परमवीर चक्र हैं, शायद वो 1-2 का नाम भी ना बता पाए। लेकिन यदि आप 2nd क्लास के बच्चे से पूछे कि कितनी हीरोइन है, एक्ट्रेस और एक्टर हैं, वो जो है आराम से जो है आपको 15, 20, 40, 50 बता सकते हैं। क्रिकेट के कौन से प्लेयर हैं, कितने रन बनाए हैं, इसके बारे में उनसे प्लेयर है। लेकिन क्योंकि ड्यू रेस्पेक्ट जो है आर्मी पर्सनल को नहीं दी जाती है, इस वजह से भी जो है आज जो नया युवक जो है वो उससे हट रहा है। जितने भी रोड हैं, जितनी भी सब चीजें हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के नाम से हैं। जो आर्मी के अंदर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, उनके नाम से जो है कोई रोड वगैरह कोई उनको पूछता भी नहीं है। तो जो फर्क है एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ फर्क आया है, जिससे कि जो यूथ है थोड़ा सा जो एक बड़ी संख्या देखी जाती हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है।
बहुत से युवा हैं जो फोर्स में हैं और जाना चाहते हैं, इंतजार में भी है कब उन्हें मौका मिलेगा जब वो फोर्स में जाएं, सरहद पर जाएं और देश की सेवा करें। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से अभी बात उठी कि अगर दूसरी जॉब में देखें 8 घंटे की जॉब है, यहाँ टफ आपके लिए रहता है, लाइफ पर भी बहुत रिस्क है, तो कभी इस डिफरेंस को भी सोचते हैं आप लोग? नहीं, हम कभी इस डिफरेंस को नहीं सोचते। मेरा नौजवानों से कहना है कि माउस की जिंदगी से हट करके खुले में जीना चाहिए। यहाँ पूरे एडवेंचरिक लाइफ मिलती है। किसी भी फोर्सेस में आप जाओगे तो वहाँ साहसिक जीवन जीने का एक तरीका होता है, अनुशासित जीवन जीने का एक तरीका होता है। दिन प्रतिदिन हमारे सामने है जो डिफिकल्टीज होती है और उनको अपने आइडियाज से उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की नए नए विचार होते हैं। तो यहाँ आप एक खुले में जिंदगी जी सकते हो। अगर आप एक कंपनी में रहोगे तो एक बाउंड पैकेज के अंदर जीते हो आप है जो। तो बाउंड पैकेज में जीने की बजाय अगर एक शेर की तरह जीना है तो उसके लिए आप फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यूथ दरअसल ये सोचता है कि भाई हम अगर आर्मी में जाएंगे तो वहाँ डिफिकल्ट टेरेन है, डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये अभी जो है जो सिस्टम है वो काफी कुछ बदल गया, सिनेरियो बहुत बड़ा चेंज हो गया है। इसके तहत दूसरी बात यह है कि ये सोचता है कि लाइफ रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ को बहुत रिस्क मान रहे हो तो वो तो एक्सीडेंट में भी हो सकते हैं। यहाँ मरना एक प्राइड है आपके लिए। यहाँ कोई मरता नहीं है, यहाँ शहीद होता है। देश याद रखता है उनको, आपका गाँव याद रखता है, आपका घर याद रखता है। ऐसा अगर आप ये सोचते हो कि हम ऐसे मर जाएंगे कोई भी हमको मार देगा, तो यहाँ कोई नहीं मरता। छुट्टी पर जब आप घर जाते हैं तो उस दौरान किस तरह से जो परिवार के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं या बाकी लोग, किस तरह से आप उनका बर्ताव होता है? नहीं, वहाँ पे हम जब जाते हैं तो काफी लोग सम्मान से देखते हैं हमें वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब देश सेवा के लिए, जैसे अभी भी अगर आप शहरों में जाएं तो वहाँ पे देश सेवा की भावना थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ गांव में तो आप अब भी जाएंगे तो मतलब बड़े बुजुर्गों का सम्मान मिलेगा और देश सेवा की भावना उन सब की बात की जाएगी। तो गाँव में जाते हैं तो अभी काफी सम्मान मिलता है हम लोगों को। तो एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हुआ है कि गाँव में अगर आप जाते हैं, ग्रामीण जो परिवेश है वहां सम्मान मिलता है, लेकिन जो शहर है, शहर के लोग वो सम्मान नहीं दे पाते। शायद हम उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप जाते हैं तो इस तरह से महसूस करते हैं कि अगर कहीं किसी सिटी में आप हैं और अगर किसी गांव में है तो वो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद शहर से बिलोंग करता हूँ। जब मैं छुट्टी पे वापस जाता हूँ तो जो भी शहर के लोग रहते हैं उनमें काफी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी भरी रहती है कि कैसी लाइफ रहती है फोर्स की। तो जब हम उनको अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, अपने एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं कि हम सिर्फ एक जगह नहीं रहते, पूरे इंडिया को कवर करते हैं, जम्मू से लेके कश्मीर, कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट में एकदम क्या कहते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट से लेके एकदम वेस्ट गुजरात तक हम पूरा इंडिया कवर करते हैं। एक स्टैटिक लाइफ नहीं रहती हमारी, एकदम डायनामिक लाइफ रहती है। आज यहाँ, कल कश्मीर, कल एकदम कन्याकुमारी। तो ये लाइफ वो एकदम जीना चाहते हैं। कुछ साझा करना चाहें आप अपने एक्सपीरियंस पूरा ये ट्रेनिंग के दौरान के, किस किस तरह की ट्रेनिंग होता है, कितना टफ है, लेकिन उसमें कितना मजा और वो जोश आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में आया था तो मेरे दिमाग में यही था कि बहुत अच्छी फिटनेस हो जाएगी यहाँ पे, और जो कि हो रही है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल मत डरिए, बहुत मजा आएगा आपको इस फोर्स में और हर एक फोर्स में। कुछ वाकया आप अगर शेयर करना चाहे हमारे साथ इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान? बिल्कुल करना चाहूंगा। शुरू में यहाँ पे 3.2 किलोमीटर की एक रेस हुई थी, तो मुझे लगा यार मैं 3.2 किलोमीटर तो शायद दौड़ नहीं पाऊंगा, तो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद हुई 5 किलोमीटर की रेस, तो अब ऐसे मैं छुट्टी ले लूंगा तो फिर कभी दौड़ ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने वो दौड़ी और मैं फिर धीरे धीरे दौड़ने लग गया और अब मैं फिट हूँ। मिल गया। कुछ आप लोग, कोई सवाल आप लोगों के मन में हो, आप लोग पूछना चाहते हो? एक्चुअली जैसे मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आर्मी पर्सन को सर्व करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं क्या करेगी जाके? अरे यूएस चली जा, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, अच्छे पैसे कमा, अच्छी लाइफ कर, वहाँ पर जाके क्या करेगी? वहाँ ऐसा है क्या? तो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है। लोगों की सोच है जो वो कहीं रोकती है हमें भी। और जैसे कि आप देखते हैं कि मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं एग्जाम क्लियर करूंगी और फिर आर्मी में जाऊंगी और पैसे वही मिल रहे हैं। इससे अच्छा कहीं और जाके डॉलर्स कमाओ। योगेश जी, ये एक मन में जो पेरेंट्स के भाव है, जिस तरह से ये छात्रा ने बताया अपना एक एक्सपीरियंस कि वो डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन वो फोर्स में जाके सेवा करना चाहती है, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं, क्या करोगे, फोर्स में जाओ, यूएस जाओ या दूसरी कंट्री में जाओ, वहां डॉलर्स में कमाई होगी। जो यूथ है उसको जो उसकी जो हॉबी है, उसके जो शौक हैं, जो एटीट्यूड उसका है, अगर वो उसके प्रोफेशन में मिलता है तो डेफिनेटली वो एक कॉम्बिनेशन होता है एंजॉय करने का। अपनी एक एटीट्यूड जिस काम को करने के लिए है, जो उसका पॉजिटिव थिंकिंग जिस काम के लिए, एनर्जी जिसको एनर्जी बोलेंगे हम, जिस काम के लिए वो लगाना चाहता है, उसमें और सपोर्ट करें। तो उसमें जो उनका बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगेगा और उनको एक प्रोफेशन के साथ साथ अपनी जो हॉबी डेवलप हो रही है, जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, वो भी उसको करने के लिए भी मौका मिलेगा।
आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जब आप फोर्स में आने से पहले आपके फ्रेंड से बात हुई हो, उनसे चर्चा की गई हो कि नहीं यार मैं तो फोर्स में जा रहा हूँ, उन्होंने कहा अरे छोड़ो यार कहाँ जा रहे हो, कोई फायदा तो है नहीं वहां पर? मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है फोर्स के लिए, उन्होंने बकायदा साफ मना कर दिया फोर्स ज्वाइन करने के लिए, बट मैंने किया क्योंकि मैं आई लाइक द फोर्स में चले जाएं या फोर्स में, क्योंकि बड़ा टफ रहता है वो सारा का सारा ट्रेनिंग सेशन से लेकर अंत तक। कहीं गोलियों से टकराना है, कहीं बम बारूद है, उनसे मुकाबला करना है। बस मैं एक ही बाकी में ये बात कहूंगा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। और हम लोग मतलब ऐसे रिस्क वाली बात है, तो रिस्क हर जगह है, लेकिन यहाँ पे देश के लिए कुछ करना वो अलग बातें हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी भी तरह का वक्त क्यों ना हो, और यही एक जोश और जो जज्बा है कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो ये है नौजवानों की वो आवाज कि कभी भी देश पर हम मर मिटेंगे। वो फिर चाहे सरहद हो, देश के अंदर दुश्मन बैठे हो उनका मुकाबला करना हो, या देश के विकास को गति देनी हो। तो आज का जो नौजवान है वो हर तरफ कोशिश यही कर रहा है कि देश के प्रति वो ज्यादा से ज्यादा ईमानदार हो सके और सेवा कर सके। लेकिन इस सबके बीच कुछ मुश्किलें भी हैं, और उन मुश्किलों का ही हमें कोई समाधान ढूंढना है। ये समाधान मिलजुल कर ही ढूंढा जाएगा, और उम्मीद यही हम करते हैं हमारे देश को चलाने वाले जो हमारे नेता हैं वो हमारे इस यूथ की जो मुश्किलें हैं उनको कुछ आसान करें, ताकि ये नौजवानों की जो आवाज है वो और ज्यादा बुलंद तरीके से लोगों के सामने देश में, और ना केवल देश बाकी हर जगह विदेशों में भी दमदार तरीके से गूंजती सुनाई दे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। सड़क पर हर जान कीमती है, चाहे वो आपकी हो या आपके हमसफर की।